ऐसे घूर क्या रहा है? बिना किसी टैलेंट या क्वालिफिकेशन के तू सीधा बॉस के चेयर पे बैठ गया और अपने बाप की दौलत की वजह से बिना कभी एक दिन का हार्ड वर्क किए बगैर जब तू इतना घमंडी हो सकता है तो मेरे माँ बाप ने स्कूल में डोनेशन भर के मुझे LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद आसान फील्ड छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड चुनी और जब वो मुझे नहीं जमा तो मैं फिजिक्स के लिए ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथ्स के लिए अलग ट्यूशन, मैं रोड पे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता था। उस ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे पेरेंट्स बेचारे काम करते थे। पब्लिक एग्जाम में पास होना चाहिए इसलिए रात भर पढ़ाई की है मैंने। मेरी माँ मुझे चाय बना कर देती थी, पापा मुझे जगाते थे और अलार्म बजने पर वो उठाते भी थे। फिर जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो TMPC एग्जाम के 2 महीने तक सारी तैयारी करके उसमें मिला कट ऑफ मार्क्स यूजलेस निकाला तो मेरी माँ के गहने ब्याज पे रखकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट से 4th ईयर तक मैंने सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद भी सोसाइटी ने मुझे बेरोजगार बोला, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। हर जगह जा जाकर मैंने काम मांगने की कोशिश की। 4 साल तक मैं घर में बैठा रहा और बाप के मुंह से हमेशा सुनता रहा था कि कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ये सुन सुनकर जो खाना मेरे हलक में उतरता था ना वो मुझे पचता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे दिन बदल गए। एक पुण्यवान आदमी ने मुझे काम पर रखा और आज तुझ जैसा आदमी मेरा काम मुझसे छीनना चाहता है। और इतनी सारी बातें सहन करने के बाद भी मैं तेरे सामने सीना तान के खड़ा हूं तो मुझ में कितना घमंड हो सकता है ये तो समझ सकता है। hey, मैं तुम्हारे इस बिल्डिंग बनने में इतना नुकसान करवाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से निकलवा दूंगा। फिर उन स्लम वालों के हाथों से तुम्हें पिटवाऊंगा और उसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अबे ओए बच्चों, रघु तूने अब तक विलन की तरह ही देखा है ना, हीरो की तरह नहीं देखा। तो अब तू मेरा वो रूप देखेगा। ऐसे इंसान इस दुनिया में रहेंगे ये मुझे पता नहीं था सर। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई, यही मेरी दुनिया थी। जो निचले स्तर पे होते हैं उन्हें ऊपर आने का हक नहीं है सर। हम क्या जीवन भर बस रोड का कचरा ही उठाते रहेंगे? अगर आगे आने के बारे में सोचेंगे तो ये लोग ऐसे ही नीचे गिराते रहेंगे। ये जगह सिर्फ अमीर खानदान वालों के लिए होती है। तोड़ दीजिए सर। स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने क्या कहा? प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए कहा है सर। ऑलरेडी इसका बजट इतना कम है तो उन्होंने कहा कि कंपनी को ही इसका लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी बजट में काम करके दिखा दूंगा। मिस्टर रघु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शुक्र है कि हमें शुरुआत में ही इसका पता चल गया। 30-40 करोड़ के लॉस को कैसे रिकवर कर पाएंगे इस बारे में सोचो, लेकिन इसकी चिंता में परेशान मत होना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सर नमस्ते। नमस्ते सर मैं गरीबों को झोपड़ी से बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बिना किसी कमीशन के और रिश्वत के पूरा हो जाए सर। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें ये करने से रोक रहे हैं। वो अरुण सुब्रमण्यम ना, मैंने भी उसके बारे में सुना है। उसके पिताजी जो है जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है हमें करने नहीं देते। उसका बेटा और भी ज्यादा बदमाश है। सुना है तुम अच्छा काम करते हो, क्या मदद चाहिए? कुछ नहीं सर, आप जो रेट से प्रोडक्ट देते हैं उसमें हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत मदद होगी। सच्चे काम के लिए कर रहे हो, इंसान भी अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें 25% डिस्काउंट देता हूँ। ये गरीब लोगों के लिए थोड़ा और डिस्काउंट देते तुम्हारे दिमाग में कितना है? अगर 75% डिस्काउंट देंगे तो आपके बचे हुए सीमेंट और आपकी बची हुई ईंट से खड़ा कर देंगे। ठीक है ना, तुम्हारा ना मेरा। तो फिर कौन जीता इसमें? सर ठीक है 50%। उसके ऊपर तुमने मांगा तो मुझे फ्री में देना पड़ेगा। तो फिर ये भी चलेगा सर। सर चुप हो जाइए ना, क्या बोल रहे हो? हमारे साथ बिजनेस करते रहना, लेकिन अगली बार डिस्काउंट की उम्मीद मत रखना। जी बिल्कुल सर। हाँ तो अरुण सर, लगता है आपने जो वादा किया था आप उस पर खरे नहीं उतरे। उसने कुछ डील्स करके अपना काम अच्छी तरह से शुरू कर ही दिया है। लगता है हमें ये मैटर आपके पापा